की शुरुआत में हम 20 साल की लड़की कात्या को देखते हैं, जो कि अपनी फादर के डेथ के बाद उसके दादाजी इवान के साथ रहती थी, जो कि एक जवान थे। मतलब वो पहले एक आर्मी ऑफिसर रह चुके थे। उसी मोहल्ले में 3 बिगड़े हुए लड़के भी रहते थे, जो हर वेडनेसडे अपने रूम में एक लड़की को लाकर उसके साथ गुलछर्रे उड़ाते थे। लेकिन आज उन्हें कोई लड़की नहीं मिली थी। तभी उनकी नजर सामने से गुजर रही कात्या पे पड़ती है। वदीम और ईगर जल्दी से उसके पास आकर कहने लगते हैं कि आज उनके दोस्त बोरिस का बर्थडे है, तो प्लीज तुम हमारे साथ चल के उसे विश कर दो। कात्या उन्हें मना कर रही थी, मगर वो दोनों ढीठ अपने घुटनों पर आकर उससे रिक्वेस्ट करने लगे थे। वदीम कात्या का क्लासमेट रह चुका था, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे उसके साथ जाना पड़ता है। वो लोग उसे पीने के लिए जूस देते हैं और एक गाना गाने को बोलते हैं। कात्या जब गाना गा रही थी, ईगर चुपके से उसके ड्रिंक में काम बजाने वाली चीज मिला देता है, जिसे पीने के बाद कात्या का कैरेक्टर ढीला होने लगा था। वो वहाँ से उठकर जाने लगी थी, मगर वो भूखे भेड़ियों से जाने नहीं देते, जिसके बाद वो तीनों जबरदस्ती एक एक करके कात्या के मजे लेने लगे थे। कात्या भी अपने आप को उनसे बचाने की कोशिश करती है, मगर वो तीनों उस पर भारी पड़ गए थे। अपनी गर्मी मिटाने के बाद वो कात्या को कुछ पैसे देते हैं, ताकि बाहर जाके वो किसी से कुछ बोल ना पाए। वो रोते रोते बाहर आकर रोड पे ही पैसे फेंक देती है। एक भिखारी आके वो पैसे उठाने लगा था, तभी उससे भी बड़ा भिखारी ईगर आके उससे पैसे छीन लेता है। उन तीनों ने कात्या के साथ जो किया था उसका उन्हें कोई डर नहीं था, क्योंकि वदीम का फादर एक पुलिस कमिश्नर है। कात्या अपने घर आकर बहुत रोने लगी थी। अपनी पोती की ऐसी हालत देखकर उसके दादाजी वान समझ जाते हैं कि जरूर उसके साथ कोई कांड हुआ है। कात्या के बताने पर वान उन लड़कों को सबक सिखाने के लिए जाने ही लगा था कि एक पड़ोसी उसे रोक लेता है और बताने लगता है कि वहाँ जाने से पहले उसे सबूत इकट्ठा करके पुलिस स्टेशन जाना होगा, तभी वो कात्या को इंसाफ दिला पाएगा। इवान रिपोर्ट लिखा देता है, जिसके बाद बहुत सारे ऑफिसर वदीम के घर आकर तलाशी लेने लगे थे। फिर वो तीनों से अलग अलग बयान लेने लगते हैं। उन तीनों का बयान एक दूसरे से बिल्कुल अलग था, जिसके बाद उन्हें यकीन हो गया था कि इन लोगों ने ही कात्या के साथ कुछ गलत काम किया था। वदीम का डर ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसे अपने बेटी की गलती का पछतावा है। वो इंस्पेक्टर से केस उसे देने को बोलता है, लेकिन वो इंस्पेक्टर केस उसे देने से मना कर देता है, बिकॉज वो जानता था अगर ये केस उसके हाथ में चला गया फिर तो वो अपने ठरकी बेटे को कभी सजा नहीं होने देगा। इवान अगले दिन जैसे ही उठता है, कात्या के ना दिखने पर परेशान हो जाता है। तभी उसे बाथरूम से आवाज आती है, जहाँ कात्या उसे बताती है कि वो अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रही है। इवान उसे समझाते हुए बोलता है कि उसने एक लेडी डॉक्टर को उसके चेकअप के लिए घर बुलाया है। कात्या उसे मना करते हुए बोलती है कि अगर लेडी डॉक्टर घर आ गई तो सब लोगों को पता चल जाएगा। इवान उसे बताता है कि जब पुलिस घर आई थी तभी सारे लोगों को पता चल गया था। कात्या को चेक करने के बाद डॉक्टर उसे बताती है कि कात्या थोड़े दिन में ही ठीक हो जाएगी, उसे बस उसका थोड़ा ख्याल रखना होगा। कुछ दिनों बाद इवान को पता चलता है कि वो तीनों ठरकी जेल से छूट गए हैं। फिर वो कात्या को एक ऑफिसर के पास लेकर आता है, मगर उसकी बुरी किस्मत, वो ऑफिसर तो उन लोगों से भी ज्यादा ठरकी था। वो कात्या को उल्टा बोलने लगता है कि मुझे तो लगता है कि तुम ही उनके साथ मजे मारने गई थी। तुम्हें लगा होगा कि वदीम तुम्हारा क्लासमेट था और ऐसा करके तुम्हारी उससे शादी हो जाएगी, या फिर तुम्हें उस वक्त पैसों की जरूरत थी इसीलिए तुमने ऐसा किया। ये सब कहकर उसका केस लेने से मना कर देता है। लेकिन इवान को तो अपनी पोती का बदला लेना था। अगली सुबह जब वो तीनों गुलछर्रे उड़ा रहे थे, तब इवान उनके पास जाकर उनके चेहरे अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेता है। इवान फिर अपने एक दोस्त के पास आता है, जो कि एक जज था, मगर वो भी उसकी बेइज्जती करके वहाँ से जाने को बोलता है। इवान समझ गया था कि ये लोग उसकी मदद नहीं करेंगे, इसीलिए वो अपना पुराना घर बेचकर उन्हीं पैसों से बदला लेने का सोचता है। वो जब घर आया था, कात्या उसे बताती है कि कमिश्नर उनके घर आया था और कुछ पैसे देकर चला गया, जो देखकर इवान को बहुत गुस्सा आता है। वो सीधे पैसे जाकर उस टकले के मुंह पे मारता है। खाना खाते टाइम कात्या उसे बताती है कि नौरा आंटी कुछ दिनों के लिए गांव गई है और अपने अपार्टमेंट की चाबी दी है, ताकि हम उनके पंछियों का ख्याल रख सके। इवान चाबी लेकर सीधे नौरा के घर जाता है और देखता है कि वो 3 तिगाड़ों का घर भी बिल्कुल नौरा के अपार्टमेंट के सामने है। उसे अपना बदला लेने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई थी। वो अपने लिए ढेर सारे हथियार लेने आता है, मगर जो उसे चाहिए वो वहाँ उसे नहीं मिलता। फिर एक खबरी आकर इवान को बोलता है कि जो उसे चाहिए उसे पता है कि वो उसे कहाँ मिलेगा। खबरी उसे एक डीलर के पास ले आता है। इवान को भी अब वो चीज मिल गई थी जिससे वो उन तीनों के अंडे फोड़ने वाला था। कुछ भी कहो, दादाजी निशानेबाजी में काफी तगड़े थे। प्रैक्टिस करने के बाद वो सीधे अपने घर आते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि कात्या की माँ घर आई है, वो भी अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ।
मुझे तो ये माँ कम और बाप ज्यादा लग रही है, पर अपने को क्या। लेकिन प्लीज यार, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। कात्या की माँ पहले तो अपनी बेटी को बेबी शोना करके बहुत सपोर्ट करती है, फिर वो सीधे इवान के पास आकर जो घर उसने बेचा है उसके पैसे मांगने लगती है। इवान समझ गया था कि वो यहाँ अपनी बेटी के लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए आई है। वो अपने पसीने से भरी टी शर्ट उसके मुंह पे मारकर उसे घर से बाहर निकाल देता है। इवान अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर चेस खेल रहा था, तभी वो देखता है कि तीनों लड़के आ गए हैं। हल्का होने का बहाना करके वो सीधे नोरा के घर आकर अपना घोड़ा सेट कर लेता है, जिसके बाद वो निशाना सीधे ईगर के अंडों पर लगाते हैं। अंडों को ऑमलेट में तब्दील करने के बाद इवान चुपके से अपने फ्रेंड के पास वापस आकर ऐसा बिहेव करता है कि जैसा कुछ हुआ ही ना हो। उसके दोस्त उसे हॉस्पिटल ले आते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि अंडों के साथ साथ ईगर का भी काम गिर चुका है। वदीम के पिता उन्हें वार्न करते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इन दोनों ने ही खेल खेल में उसका काम डाल दिया। तभी वहाँ एक छमिया की एंट्री होती है। अंकल समझ जाते हैं और अच्छे से मजे लेने को कहकर वहाँ से चले जाते हैं। इंस्पेक्टर को लग रहा था कि ये इवान का काम हो सकता है, क्योंकि उसी के पास ऐसा करने की वजह है। इवान फिर से नोरा के घर आता है, बिकॉज अब वो बोरिस का खेत साफ करने वाला था। वो निशाना सीधे डीजल की टंकी पर लगाता है, जिसके बाद बोरिस है घर में गाना गाते हुए नाचने लगता है। उसके अगवाड़े और पिछवाड़े का काम पूरी तरह से गिर चुका था, जो देखकर वदीम के तोते उड़ गए थे। उसका बाप उसे घर से बाहर निकलने से मना करता है। वो समझ गया था कि अगली बारी उसके लाल की ही है। वही ऑफिसर इवान के घर आकर तलाशी लेने लगता है। कात्या से उसे पता चलता है कि इवान का कुछ दिनों से नोरा के घर पे आना जाना है, जो सुनकर वो और पुलिस वालों को बुलाता है। सभी को लग रहा था कि ये सब किया कराया इवान का ही है। वो सभी तलाशी में लग जाते हैं। तभी नोरा अपने घर की चाबी लेने आती है। वो सारे ऑफिसर्स नोरा के घर जाके उसके घर की तलाशी लेने लगते हैं। इवान को थोड़ा सा डर लगने लगा था, क्योंकि उसने अपना घोड़ा वहीं छुपाया था। लेकिन उसकी अच्छी किस्मत वो उन्हें वहाँ नहीं मिलता। कमिश्नर उसके पास आकर अपने बेटे को छोड़ देने की भीख मांगता है, जिसपे इवान बोलता है कि अब काफी देर हो गई है। जो सुनकर कमिश्नर सीधे अपने बेटे के पास आता है। उसे लग रहा था कि वदीम को भी कुछ हो गया है, इसीलिए जोर जोर से डोर ठोकने लगा था। वदीम को लगता है कि शायद इवान उसे मारने आया है, इसीलिए बिना देखे अपने बाप को ही ठोक देता है। जब बाकी के लोग अंदर आते हैं, वो देखते हैं कि वदीम के तो दिमाग के पाने ढीले हो गए हैं, जिस कारण वो सठिया गया है। पुलिस ऑफिसर्स उसे पागल खाने भेजने का डिसाइड करते हैं। एक इंस्पेक्टर इवान को खोपचे में बुलाकर उसे उसका घोड़ा लौटा देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस इंस्पेक्टर ने इवान का घोड़ा अपने पास छुपा लिया था, इसीलिए नोरा के घर में वो उन्हें नहीं मिला। इंस्पेक्टर को लग रहा था कि जो भी इवान ने किया था वो सही था। इवान का भी बदलाव पूरा हुआ। कात्या भी अब धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। इसी के साथ ये मूवी की एंडिंग हो जाती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।